गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज का पीओटीडी करते हैं जो कि है एग्जिट पॉइंट इन ए मैट्रिक्स। बिफोर दैट सॉरी फॉर नॉट अपलोडिंग द वीडियो यस्टरडे। मैं कल पूरा दिन ही सोया रह गया था, दिन रात ही सोया रह गया था। कोई ना, आज का प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन क्या है कि गिवन अ मैट्रिक्स, ओके, ऑफ साइज n क्रॉस m कंसिडरिंग ऑफ जीरोस एंड वंस, ठीक है। यू स्टार्ट एट द टॉप लेफ्ट सेल 0,0 एंड इनिशियली मूव इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। While traversing the matrix, follow these rules. If the current cell contains 0, continue moving in the same direction. If the current cell contains 1, change your direction to the right, ठीक है, and update the value to 0, ठीक है। Your task, you continue this process until you move outside the boundary of the matrix. Your task is to determine the coordinates of the cell from which you exit the matrix, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है कि बोला गया कि हमें इस डायरेक्शन से स्टार्ट करना है, ठीक है, 0,0 से। और इनिशियली में स्टार्ट करने में मुझे क्या करना है, राइट डायरेक्शन मूव करना है, ठीक है। यहाँ पे मूव कर गया, ठीक है। अब इस डायरेक्शन पे देखो कि कि मैट्रिक्स का वैल्यू कितना है, 1। तो हमें राइट डायरेक्शन में मूव करना है, जैसे 90 डिग्री से मूव कर जाना है। तो अगर मैं इधर जा रहा था तो 90 डिग्री मूव करूंगा तो इधर हो जाएगा, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री से मूव कर जाना है, ठीक है। तो मैं इस डायरेक्शन पे आ गया, इस पोजिशन पे आ गया, है ना। अब फिर से इस इस कोऑर्डिनेट पे वैल्यू कितना है, 1 है। तो फिर से मुझे कितना 90 डिग्री मूव कर देना है क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। तो बताओ कितना होगा, इधर हो जाएगा ना, सही है। तो यस, तो मैं इस डायरेक्शन पे आ गया। अब देखो इस कोऑर्डिनेट पे वैल्यू कितना है, 0। अगर 0 रहा तो सेम जो भी पहले पिछला डायरेक्शन था तुम्हारा, उसी डायरेक्शन में मूव कर जाना है। तो उसी डायरेक्शन में मूव किया तो मैं मैट्रिक्स के बाहर निकल गया। तो अब जैसे मैं मैट्रिक्स से बाहर निकला तो ये अपना कोऑर्डिनेट था, लास्ट कोऑर्डिनेट, है ना। ये लास्ट कोऑर्डिनेट था, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 1,0, यही रिटर्न करना है। तो देखो एक एक प्रॉब्लम, सबसे पहले तो ये हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि अगर मैं इस डायरेक्शन पे हूँ, मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो 90 डिग्री मूव करना है। फिर से अगर 1 वैल्यू इस पोजीशन पे आ जाता है तो फिर से 90 डिग्री मूव करना है क्लॉकवाइज में। अगर फिर से इधर 1 मिल जाता तो मैं इधर मूव कर जाता, है ना। और अगर फिर से इधर कितना हो जाता, 0 वैल्यू मिल जाता, तो मैं इधर निकल जाता, सही है। तो मतलब हम 90 डिग्री कैसे मूव करेंगे वो सोचना पड़ेगा। मतलब अगर हम ऐसा करते हैं ना कि ये चीज हम पता करेंगे कि पहले हम किसी पोजीशन पे हूँ, तो अगला डायरेक्शन अगर वैल्यू 1 आ जाए मतलब मैट्रिक्स का, तो मैं 90 डिग्री कैसे मूव करूंगा, ये सबसे अच्छा आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन का। तो उसको कैसे करेंगे ये देखते हैं अपन पहले, ठीक है। चलो देखते हैं। इनिशियली में क्या बोला था कि राइट डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना, ये वाला स्टार्टिंग में मूव करेगा। फिर 1 आया तो इधर मूव करेगा, फिर इधर मूव करेगा, 1 आया तो फिर 1 आया तो इधर मूव करेगा, है। तो अगर हम किसी इंडेक्स पे हों, जैसे समझ ले कि 0,0 पर हूं, अगर मैं राइट डायरेक्शन मूव करता हूं तो क्या क्या इंक्रीज होगा, सोचो क्या इंक्रीज होगा, बताओ। रो तो सेम रहेगा, कॉलम एक से बढ़ेगा, है, सही है, ठीक है। अब मैं यहां पर हूं, अब मेरे को नीचे अगर जाना है तो मैं क्या बढ़ेगा, रो बढ़ेगा कितने से, 1 से, और कॉलम कितना रहेगा, सेम रहेगा, 0, समझ रहे हो। तो अगर मैं फिर से 90 डिग्री का टर्न लेता हूं तो अब क्या बढ़ेगा बताओ। रो तो सेम रहेगा +1, कॉलम कितना रहेगा बताओ, कॉलम कितना रहेगा, -1। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया कि अ, ये यहाँ पर +1 हो जाता ना, कि रो एक से बढ़ जाता, कॉलम तो सेम रहता, तो +1 +1। अभी इसमें इधर इधर मूव करूंगा लेफ्ट साइड में, तो क्या होगा, रो तो सेम रहेगा और कॉलम कितना से घट जाएगा ना, एक से, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ऊपर मूव करूंगा यहाँ से लेकर के, तो अब बताओ क्या होगा। अब क्या होगा कि रो सेम रहेगा क्या, नहीं, रो एक से घटेगा, कितना हो जाएगा, 0। मतलब यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट पहुंचूंगा उसका क्या हो जाएगा, 0, देखो। और जो अपने पास कॉलम था जो कि 0 था तो 0। मतलब अगर तुम समझो, अगर मैं लेफ्ट पोजीशन पे मूव कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पर हूँ, रो कुछ रो करके है और इधर कॉलम करके यहाँ पर हूँ, अगर मुझे इधर मूव करना है, अगर मुझे राइट डायरेक्शन में मूव करना है तो मैं क्या करूंगा, रो तो सेम रहेगा मेरा, कॉलम कितने से बढ़ जाएगा, 1 से बढ़ जाएगा, सही। तो यस,
सेम सोचो ऐसे कि अगर मेरा रो और कॉलम यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट का रो और कॉलम है, अगर मुझे नीचे मूव करना है तो क्या होगा, रो को एक से बढ़ाएंगे, रो प्लस वन, कॉलम तो सेम रहेगा। सेम सोचो अगर मुझे आ, क्या इधर जाना हुआ और इसका कोऑर्डिनेट अपने पास रो और कॉलम रहा, ठीक है, तो इधर मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो तो सेम रहेगा ना, और कॉलम कितना एक से घट जाएगा ना, सही तो। अगर मुझे सेम ऊपर मूव करना हुआ तो यहाँ का कोऑर्डिनेट मान लो रो और कॉलम है, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, रो को एक एक से घट जाएगा, है ना, और कॉलम क्या हो जाएगा, कॉलम तो सेम रहेगा। तो यही चीज को हम ऐसे देखते हैं कि अगर मान ली किसी पोजीशन पे अगर मैं हूं तो इधर देख लेना, देखो कॉलम को एक से बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि एक मैं डायरेक्शन करके एक एरे ले लूंगा डबल ऐसे, ठीक है, और इसमें क्या करूंगा ना, मेरे को अगर लेफ्ट से राइट मूव करना है ये वाला, तो क्या करना होगा, रो तो सेम रहेगा तो जीरो, चेंज बता रहा हूँ कि जीरो से चेंज होगा, और कॉलम में कितने का चेंज होगा, प्लस वन का चेंज होगा, सही। अगर मुझे नीचे आना हुआ तो रो में कितना का चेंज करना पड़ेगा, प्लस वन का, और कॉलम में कितना चेंज करना पड़ेगा, जीरो का, देखो सेम। इसके लिए बताओ कि अगर मेरा लेफ्ट मूव कर रहा हूं तो रो में कितना चेंज करना पड़ेगा, जीरो, और कॉलम में माइनस वन का चेंज करना पड़ेगा, सेम। अगर मुझे ऊपर मूव करना है ये वाला देखो, तो रो में कितना का चेंज करना पड़ रहा है, माइनस वन का, कॉलम में जीरो। तो अगर एक चीज नोटिस करो तुम कि यहां से अगर यहां मैं आता हूं तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज शिफ्ट कर रहा हूं, यहां से यहां आ रहा हूं तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज शिफ्ट कर रहा हूं, यहां से यहां आ रहा हूं 90 डिग्री क्लॉकवाइज शिफ्ट कर रहा हूं, लेकिन यहां से फिर मेरे को यहां जाना पड़ेगा 90 डिग्री क्लॉक शिफ्ट करने के लिए, क्यों, क्योंकि ये इधर मूव करेगा, ये वाला पहला। दूसरा, ये ऐसे मूव कर रहा है 1 डिग्री एक यूनिट से। थर्ड वाला ये इधर मूव कर रहा है, और ये मैं बोला कि यहां से यहां तक के लिए ना, समझ रहे हो, तो अब मुझे अगर ये ऊपर जाना है तो इसके लिए ये है, सही तो यू गॉट दिस वन, कि मुझे अगर यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से जाना है, तो सब 90 डिग्री मूव कर रहा है। अगर मैं इस इंडेक्स पे हूँ, मतलब यहाँ पर हूँ, और मुझे फिर से 90 डिग्री का मूव करना है, तो मैं इसका लूंगा ना, हेल्प, गॉट इट, समझ गया तुम, ठीक है। चलो फिर हमें अगर ये पता है कि डायरेक्शन नाम का एरे बना लेंगे, ठीक है, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि कब मुझे 90 डिग्री मूव करना है, कब नहीं करना है, ठीक है। तो अगर हम सॉल्व को ट्राई करते हैं कि ये अपने पास दे देगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये अपने पास करंट रो है, ये करंट कॉलम है, ठीक है, ऐसे समझो ना कि मैं इस करंट रो पर हूँ और करंट कॉलम पे हूँ, और एक चीज और ले लूंगा मैं, इंडेक्स, मैं बताता हूँ क्या हो रहा है ये, और एक मैट्रिक्स तो अपने पास है ही, मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। देखो देखो, अगर मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा पास करंट रो है, ठीक है, करंट रो और करंट कॉलम इधर से पता लग जाएगा, ठीक है। अब अब करंट रो और करंट कॉलम है, ठीक है। अब मैं एक चीज पता करना चाहता हूँ कि इस करंट रो और करंट कॉलम पे मेरे पास क्या वैल्यू है इधर, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ इधर जीरो वैल्यू है, तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था मैं, उसी डायरेक्शन में मूव करता रह जाऊंगा, सही तो। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर मैट्रिक्स ऑफ रो और कॉलम वन रह गया, तो मुझे डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है, वो कितने, 90 डिग्री से चेंज करने की जरूरत है। मैं एक काम करता हूँ कि पहले एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, फिर कोड करेंगे, ठीक है, तो ज्यादा समझ में आएगा, ओके। तो स्टार्टिंग में हमारे पास गिवन था ना कि 0,0 से स्टार्ट करूंगा मैं, और ठीक है, और मैं क्या करूंगा, राइट साइड मूव करूंगा, और मैं डायरेक्शन एरे जो बनाया था ना, तो ऐसे समझ लो कि राइट साइड मूव करने का इधर लॉजिक था, ठीक है, डाउन मूव करने का इधर लॉजिक था, है ना, और लेफ्ट मूव करने का इधर लॉजिक था, और अप मूव करने का इधर था, जो मैं बता रहा था कि 0 + 1, डाउन मूव करूंगा तो क्या हो जाएगा, +1, 0, और लेफ्ट मूव करूंगा तो 0, -1, और सेम अप मूव करूंगा तो -1, 0 हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा होगा आपको तो, एक सेकंड, ठीक है, तो ये हमारे पास है। तो मैंने ये इंडेक्स जीरो है, ऐसा डायरेक्शन सारे का ना, ये जीरो मान लिया इंडेक्स, ये वन इंडेक्स, ये टू इंडेक्स, ये थ्री इंडेक्स पर है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा ना, हमारे पास स्टार्टिंग में था कि इस रो से 0,0 से स्टार्ट करूंगा, और फिर
राइट साइड मूव करना है। राइट साइड मूव करना है मतलब कौन सा इंडेक्स, ये बताओ। इंडेक्स 0 ना, ये। तो यहाँ से स्टार्ट करा मैंने। अब ये पता लग गया मुझे कि राइट साइड मूव करना है, तो मैं इस कॉलम पे आ गया। अब इस कॉलम पे आया मैं, तो मैंने चेक करा कि भाई सुनो, तुम्हारा वैल्यू क्या है। इसने बताया वैल्यू मेरा 1 है। ठीक है, वैल्यू 1 है तो मतलब डायरेक्शन चेंज होगा। अगर इंडेक्स तो अपने पास अब करंट रो करंट कॉलम क्या हो जाएगा। पहले ये क्या था, 0,0 था, ये क्या हो जाएगा बताओ, 0,1 हो जाएगा, है ना। और इंडेक्स क्या हो जाएगा अब बताओ। इसने बोला कि भाई इंडेक्स 0 बता। अब इंडेक्स 0 था इसका, लेकिन अब मुझे मूव करना है डाउन साइड। तो मुझे पता है कि अगर 1 है इसका वैल्यू, मैट्रिक्स ऑफ 0,1 का वैल्यू 1 है, तो मैं किधर मूव करूंगा, डाउन। तो ये इधर से पता लग जाएगा। कैसे, बताता हूँ। ये पता लग जाएगा कि बस वन वन मूव करना है नीचे, तो ये मूव कर गया नीचे। फिर से यहाँ पर देखा मैट्रिक्स ऑफ 0,1 मतलब कि वैल्यू इसका 1 है। तो मेरे को अब मेरे को मूव करना है, फिर से 90 डिग्री का टर्न लेना है। 90 डिग्री का टर्न लूंगा तो कौन सा वैल्यू आएगा, 2, मतलब लेफ्ट मूव करना है। ये लेफ्ट मूव कर जाएगा, समझ गया। अब मैं 0 पर आया। अब जैसे 0 पर आया, तब तो 90 डिग्री का मूव करना नहीं है, जो जहां पे था तो वैसे ही जिस साइड मूव कर रहा था उसी साइड मूव करेगा। अब 0 है तो पहले मूव कर रहा था 2, मतलब लेफ्ट मूव कर रहा था 2 तेरा वैल्यू था। तो अब भी तू लेफ्ट ही मूव करेगा। लेफ्ट मूव करा तो आउट ऑफ मेमोरी हो गया, आउट ऑफ मतलब मेज हो गया। तो ये जो अपने हैं, इसको मैं स्टोर करके रखूंगा और फिर पता लगाऊंगा। कोड करके देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं कोडिंग, ठीक है। मैं बताते जाऊंगा कि कैसे कैसे हो रहा है, ओके। तो अपना क्या है ना कि पहले जो मैं बता रहा था कि डायरेक्शन ले लेंगे। वेक्टर ऑफ इंट होगा और dir होगा। अब इसको क्या करूंगा मैं, ऐसे स्टोर कर लूंगा, ठीक है। अब मैं इधर देखूँ, पहले अपना राइट साइड मूव करने का लॉजिक होगा, ठीक है। फिर अपने पास, सॉरी, अब मेरे को किधर मूव करना है, डाउन। फिर मेरे को, सॉरी, मेरे को किधर मूव करना है, लेफ्ट। अब मेरे को किधर मूव करना है, सॉरी, वो डाउन, वो लेफ्ट था और ये हो गया अप, -1,0, ठीक है। इसको ऐसे कर देता हूँ। और जो मैट्रिक्स का रो होगा, मतलब ओवरऑल जो गिवन था, ठीक है, मैं एम से डिनोट कर लेता हूँ और कॉलम को मैंने इससे डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। अब एक चीज और था मेरे को कि मेरे को अपडेट करना था ना कि लास्ट रो और लास्ट कॉलम क्या होगा। तो ऐसा ले लो कि इंट्रो अपने पास लास्ट रो होगा, जो एग्जिट करने से पहले होगा, जैसे समझ रहे हो ना। ये वाला एग्जिट करने से पहले, तो ये वाला मैं स्टोर कर लूंगा, हर बार अपडेट करते जाऊंगा तो वो पता लग जाएगा ना। एंड कॉलम, ठीक है। अब मैं इधर क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा, ठीक है। पहले तो अपने पास एम और एन को अपडेट कर लूंगा, तो एम क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स डॉट साइज। एन क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स डॉट मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट साइज, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं सॉल्व को कॉल कर दूंगा, एक सॉल्व नाम का फंक्शन बना दूंगा। वो क्या करेगा, ये ट्रेवर्स करके दे देगा मेरे को, और ट्रेवर्स करेगा, ठीक है। ट्रेवर्स करते करते वो बाहर निकल जाएगा इस मेज से, और मैं उसको स्टोर कर लूंगा, उसका एंड रो और एंड कॉलम, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से, जैसे मैट्रिक्स तो भेजोगे ही भेजोगे, ठीक है। और तुम स्टार्टिंग रो तुम्हारा क्या रहेगा, 0, स्टार्टिंग कॉलम क्या रहेगा, 0। और तुम पहला डायरेक्शन क्या लोगे, तुम ये बताओ। तुम राइट साइड मूव करोगे, राइट साइड का मूव करने का लॉजिक कौन सा है, ये वाला, 0 इंडेक्स वाला। तो इधर मैं 0 लिख दूंगा, ठीक है। अब सब कुछ हो गया होगा, तब मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा क्या, ये ये रिटर्न करने बोला है रो और कॉलम, लास्ट रो और लास्ट एंड रो और एंड कॉलम। तो ये एंड रो और ये एंड कॉलम, इस कोऑर्डिनेट का मुझे वो पता करना होगा, है ना। तो ये मैं उस सॉल्व फंक्शन में कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। अब देखते हैं, इधर वैल्यू अपडेट कर दूंगा। इधर एंड रो और एंड कॉलम को मुझे रिटर्न करना है, ठीक है। अब मैं, मेरा मेन काम जो है अपने पास सॉल्व फंक्शन लिखने का, तो सॉल्व फंक्शन लिखते हैं अपने पास। पहली बात है अपने पास मैट्रिक्स लेता है, तो ये कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा इधर, ठीक है। अब अपने पास करंट रो ये हो जाएगा कि कौन सा रो पे है ये पता लग जाएगा, कौन सा कॉलम पे है इससे पता लग जाएगा। और तुम्हारे पास किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो वो इंडेक्स बता देगा। कैसे, ये
इंडेक्स में इसमें DIR ऑफ इंडेक्स डालूंगा ना, तो वो बता देगा कि कौन सा लेफ्ट साइड मूव करना है, राइट साइड मूव करना है, वो बता देगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो मैं इंडेक्स ये इसलिए बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में मेरे को जीरो बताया, तो DIR ऑफ जीरो बताओ कितना होगा, ये बोल रहा है राइट साइड मूव करने का। DIR ऑफ वन बताओ कितना होगा, तो देखो ये क्या बताएगा, डाउन मूव करने का। DIR ऑफ टू क्या बताएगा, लेफ्ट मूव करने का। DIR ऑफ थ्री क्या बताएगा, अप मूव करने का। समझ रहे हो? तो ऐसे लॉजिक लिखा हूं। ठीक है, अब पहला चीज कि अगर देखो करंट रो पर हूं, करंट कॉलम पर किस पर हूं, तो मैट्रिक्स ऑफ रो और कॉलम ये पता करा, और अगर इसका वैल्यू जीरो आया, समझ रहे हो? तो अगर मेरा मैट्रिक्स ऑफ रो कॉलम जीरो आया, मतलब जिस डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में मैं मूव करता जाऊंगा। ठीक है, अच्छा पल बट उससे पहले एक चीज है कि देखो भाई, तुम किस रो पे हो उसको समझ रहे हो ना? ऐसा मैं मान रहा हूँ कि अगर मैं स्टार्टिंग करा इस रो से, हो सकता है कि मेरे को मूव करना पड़ जाए इस डायरेक्शन में, वो मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूँ ना। वो तो वैल्यू ऑफ वन बताएगा, वैल्यू ऑफ जीरो क्या है उसके हिसाब से पता करूंगा मैं, और फिर मेरा पिछला डायरेक्शन क्या था उसके हिसाब से डिसाइड करूंगा मैं। तो तीन चीज डिसाइड कर रहा है, पहले वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स क्या है, जीरो है या कॉलम वन है, और दूसरा कि मेरा पिछला डायरेक्शन क्या था, उसके बेसिस पे मैं अगला डायरेक्शन किस डायरेक्शन में मूव करूंगा वो डिसाइड हो रहा है। ठीक है, बट तुम एक चीज मानो कि किसी कोऑर्डिनेट पर हूं मैं मुझे नहीं पता कि अगला कोऑर्डिनेट क्या होगा, मैं बाहर निकलूंगा या नहीं निकलूंगा, तो उससे मैं क्या करूंगा ना, एक स्टोर कर लूंगा कि मैं लास्ट में किस में मूव करा था। समझ रहे हो? तो कि एंड रो मेरा रो हो जाएगा कि ये पता लग जाएगा कि कौन सा लास्ट डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा था। हो सकता है कि अगला डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ वो आउट ऑफ मेज हो जाए, इसलिए मैं लास्ट वैल्यू को स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, एंड कॉलम में मैं कॉलम को स्टोर कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब मेरा मैट्रिक्स ऑफ वैल्यू जीरो है, मतलब मैट्रिक्स ऑफ रो और कॉलम, मतलब कि जिस डायरेक्शन जिस कोऑर्डिनेट पे मैं खड़ा हूँ वो कह रहा है जीरो है, मतलब जिस डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा था पीछे पहले, उसी डायरेक्शन में मैं अभी भी मूव करूंगा। ठीक है, तो वो कैसे कर सकता हूं मैं बोलूंगा कि भाई सॉल्व को कॉल कर दूंगा मैं। अगला रो मेरा कौन सा होगा, ये क्या कौन डिसाइड कर रहा है, तीन चीज डिसाइड डिसाइड कर रहा है। पहला कि वैल्यू, मतलब दो ही चीज डिसाइड कर रहा है, सॉरी, वैल्यू ऑफ जीरो या वन है, इस पे डिसाइड हो रहा है, या फिर उसका पिछला डायरेक्शन क्या था उस पे डिसाइड हो रहा है। राइट राइट राइट। ठीक है, तो अगर मुझे बताओ कि अगर मैट्रिक्स ऑफ वैल्यू जीरो है, तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में मैं मूव करूंगा। और वो कैसे डिसाइड होगा कि जो अपने करंट रो है और मेरा डायरेक्शन ऑफ इंडेक्स जो बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इंडेक्स क्या बताएगा कि किस डायरेक्शन में मुझे जाना है, किस डायरेक्शन में मुझे जाना है, और उसका रो ये वाला वैल्यू बताएगा। ठीक है, तो उस डायरेक्शन में मूव कर जाऊंगा। सेम कॉलम के लिए कि मैं पता लग जाएगा अपने पास कि कौन सा, आर यू गेटिंग दैट? अच्छा, इधर मैट्रिक्स में मूव कर गया, भूल गया। ठीक है, अब देखो पहले क्या रो था, अभी कितने का चेंज करना है, ये कैसे बताएगा कि कौन सा डायरेक्शन में मूव करना है, उसका रो कोऑर्डिनेट निकाल दिया, ये कोऑर्डिनेट निकाल दिया कि किस कॉलम का कि कौन सा डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, अब जो डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में मूव करना है मुझे, मतलब इंडेक्स में चेंज नहीं होगा। राइट, यस। सेम अगर मैं एल्स कंडीशन लिखूं तो क्या होगा कि देखो सेम चीज, पहली बात उसने क्या बोला कि भाई मैट्रिक्स ऑफ रो और कॉलम वन है, मींस अब डायरेक्शन तुम चेंज करोगे, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तुम उस डायरेक्शन में मूव नहीं करोगे, तुम 90 डिग्री का टर्न लोगे। 90 डिग्री का टर्न लेने के लिए मैंने क्या लॉजिक बताया था कि अगर मेरा वैल्यू, अगर मैं राइट साइड मूव कर रहा हूं, मतलब इंडेक्स जीरो है, तो मैं डाउन मूव करूंगा यानी इंडेक्स वन जाएगा। राइट, अगर मेरा पिछला डायरेक्शन डाउन था जो कि इंडेक्स वन होगा, तो मेरा जो नेक्स्ट डायरेक्शन होगा वो लेफ्ट होगा, लेफ्ट का क्या है, इंडेक्स दो होगा। मतलब समझ रहे हो तुम कि जीरो था पिछला डायरेक्शन, अगर मुझे 90 डिग्री का टर्न लेना है तो मैं क्या करूंगा, इंडेक्स वन पे जाऊंगा। अगर मेरा पिछला वन था तो मैं अगला टू पे जाऊंगा, अगर टू था तो थ्री पे जाऊंगा, थ्री है तो जीरो पे जाऊंगा। गॉट इट? तो मैं क्या करूंगा, अब इधर से चेक कर लूंगा कि इफ अगर मेरा इंडेक्स जो है लेस देन थ्री हो, सही, तो मैं क्या करूंगा, इंडेक्स को एक से बढ़ा दूंगा, 90 डिग्री का टर्न ले रहा हूं। बट वही चीज बता रहा हूं ना कि एल्स
अगर इंडेक्स का वैल्यू 3 हो गया तो मुझे कितने डिग्री का टर्न लेना है, 90 डिग्री का टर्न लेना है। मतलब अप अगर मूव कर रहा हूं तो मुझे जाना है राइट साइड। राइट साइड मूव करने के लिए क्या होगा, इंडेक्स 0 वैल्यू कर दो पुट। सही है। अच्छा, हाँ जी। तो अब मैं फिर से सॉल्व का लॉजिक लिखूंगा, मैट्रिक्स को डाल दूंगा, ठीक है। रो रो प्लस डी आई आर ऑफ, अब मुझे किधर मूव करना है, इंडेक्स पे जाना है, उसका रो वैल्यू निकाल दूंगा, कॉलम पे जाऊंगा, फिर डी आई आर ऑफ इंडेक्स कॉलम 1 हो जाएगा। और अच्छा ये बताओ, तुम इंडेक्स ही डालोगे ना उधर वैल्यू, क्यों? क्योंकि तुमने चेंज करके डाला है ना भाई, है ना। तुम अगला अगला पोजीशन 1 बताएगा, अगला 0 होगा या 1 बताएगा, वो बताएगा कि तुम चेंज करोगे या नहीं करोगे। अभी से तुम थोड़ी चेंज करोगे, तो ये चीज हो जाएगा। बट अगर देखो, अगर अभी तेरा जो रो का वैल्यू है अगर ग्रेटर देन m हो जाए, या फिर रो का वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, मतलब आउट ऑफ बाउंड्री हो रहा है, या फिर कॉलम का वैल्यू तुम्हारे पास n हो जाए, या फिर कॉलम का वैल्यू तुम्हारा लेस देन 0 हो जाए, तो इस केस में तुम क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे बस। है ना, कि मुझे पता हो गया भाई कि अपडेटेड वैल्यू एंड रो और एंड कॉलम का वो अपडेट हो चुका होगा खुद से, ठीक है। अच्छा, अभी मैं इसको चला के देखता हूँ चल रहा है कि नहीं। ठीक है, चल गया, तो सबमिट करके देखते हैं। देयर इज समथिंग वी आर मिसिंग। हाँ, एक चीज हम लोग मिस क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, कि ये चीज बोला था ना, इफ द करंट सेल कंटेन्स 1 चेंज योर डायरेक्शन टू द राइट एंड अपडेट द सेल वैल्यू टू 0। हमने डायरेक्शन को चेंज कर दिया इससे, बट क्या हमने अपडेट करा वैल्यू, नहीं करा। कैसे करेंगे अपडेट वैल्यू, देखो, मैट्रिक्स ऑफ जो करंट रो है, करंट कॉलम है, उसको 0 से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। फिर से सबमिट करके देखते हैं। चल गया। अब मैं बता रहा हूँ कि एक बार तुम प्लीज ड्राई रन करना एक एग्जाम्पल को, अच्छे से तुम समझ जाओगे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।